नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम मेष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशम भाव में स्थिति को लेकर शास्त्रीय विश्लेषण करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह योग केवल करियर से नहीं बल्कि कर्म की नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। दशम भाव में से हम कर्म, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, सार्वजनिक जीवन को देखते हैं और गुरु यहाँ आकर कर्म को धर्म से जोड़ देते हैं, क्योंकि मेष लग्न में धर्मेश होते हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, नीच राशि के अंदर आके बैठ जाते, क्योंकि मकर राशि दशम भाव में। इस कारण केवल सफल नहीं बल्कि विश्वसनीय भी बन जाता है कभी कभी यह ग्रह स्थिति। इसके अपन विस्तार से जानेंगे इस ग्रह स्थिति का, इसका मूल स्वभाव क्या है, क्या परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु विस्तारक है और दशम भाव कर्म प्रधान। इस स्थिति में गुरु कर्म के माध्यम से समाज को दिशा देने का कार्य करता है। तो ऐसे जातक स्वभावतः अधिकार मिलता है पर अहंकार नहीं रहता है, पद मिलता है पर अनैतिकता नहीं रहती है, नेतृत्व मिल जाएगा पर क्रूरता नहीं रहती ऐसे लोगों में। मेष लग्न का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है, वो कार्रवाई जानता है, युद्ध जानता है, साहस का प्रतीक है मंगल। और इस मंगल के मित्र देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में गुरु मंगल की उग्रता को नीति, कानून और विवेक में रूपांतरित कर देते हैं। यही कारण है कि यह योग प्रशासन, सेना, पुलिस, न्याय, शिक्षा, नीति निर्धारण जैसे क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावी हो जाता है। तो आज हम पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से जानेंगे कि दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं। मेष लग्न में गुरु त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए सुफलदायी, सर्वे त्रिकोण नेता, रुग्रा सुफल प्रदाह। तो यहाँ पर व्यय होने का दोष भी नहीं लगता है। दशम भाव में गुरु मकर राशि के नीच के होते हैं, फिर भी कुल दीपक योग बना देते हैं, गज केसरी योग का सृजन कर देते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्तमातंग यूथाना में कोहंती च केसरी। तो ऐसा जातक अगर नीच भंग हो जाता है देव गुरु बृहस्पति का, या फिर यह 20 डिग्री से 23-20 तक स्थित हो उच्च नवांश में, या फिर वक्री अवस्था में हो, तब श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ऐसा जातक नौकर सेवकों से युक्त रहता है, बड़े भवन होते हैं, 4 पाइयां यानी गाड़ियों का, अच्छी गाड़ियां रहती है जातक के पास, बहुत चालाक होता है, होशियार होता है, योग्यतावान होता है, प्रौढ़ कीर्ति रहती, बहुजन्य पूज्य होता है, यानी बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाला होता है। गुरु नीच का होने के कारण थोड़ी धन और कीर्ति में कुछ न कुछ कमी जरूर रह सकती है। मामा से संबंध अच्छे रहेंगे ऐसे जातक का। ऐसे जातक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेने वाला होगा। पहाड़ी इलाकों में गृहस्थी हो सकता है, पहाड़ी इलाका अच्छा लग सकता है ऐसे जातक को। पिता की संपत्ति मिलने में थोड़ी विघ्न मिल सकता है, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां कर सकता है। इसकी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, सुख भाव पर पड़ती है, षष्ठ भाव पर पड़ती है, मतलब कि द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ भाव पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो फलतः जातक को धन भाव पर पड़ने से धनवान होगा, मकान, परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी रहेगी, सुखी, चतुर्थ भाव सुख भाव होगा तो मकानवान, भूमि, प्रॉपर्टी सुखी रहेगा, तथा ऋण रोग शत्रुओं का भी समन करेगा ऐसा जातक। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह के साथ में यह युति कैसा फल देती है। यदि यह युति गुरु के साथ में सूर्य हो तो बहुत जोरदार राजयोग बन जाता है। ये मंद सौम्य सिता पापा शुभो शिशित गुरु दिवा करो, बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि गारंटी के साथ में 100% ऐसा जातक नौकरी लगेगा, बहुत बड़े पदों पे जाएगा, सरकारी अधिकारी इसकी मदद करेंगे इस जातक को, कि राजों के द्वारा सम्मान मिलेगा, कहीं ना कहीं अच्छा पुरस्कार मिलेगा इस व्यक्ति को, बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। यदि चंद्रमा आ जाए सुख स्थान को अपने स्वग्रह होकर के चतुर्थ भाव को, अपने भाव को देखेंगे तो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, और केंद्रवर्ती है तो गजकेसरी योग का भी सृजन हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत बलवान स्थिति बन जाती है। ये भी ऐसा जातक भी बहुत बड़े वाहन, घोड़े, मकान, वाहन, भूमि सुख खूब भरपूर मात्रा में रहेगा। जलीय पदार्थों से कमाई कर सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है, जैसे और भी, जैसे कोई रत्न हो गया, ज्वेलरी हो गई, कांच हो गया, नमक, शक्कर, पाउडर, सफेद रंग की जो भी वस्तु है, इनसे भी व्यवसाय कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पदों पर जा सकता है, प्रशासनिक पदों पर, बहुत बड़े पदों पर जा सकता है। यदि गुरु के साथ में यहाँ पे मंगल आ जाए तो नीचभंग राजयोग का सृजन कर देंगे। नीच स्थिते जन्मनि ग्रस्यात् तद्राशिनाथो विवादो उच्चनाथ शचंद्र लग्नादि केंद्रवर्ती राजा भवेत् धार्मिक चक्रवर्ती। तो गुरु का नीचत्व भंग हो गया तो ऐसा जातक राजा होगा, राजमंत्री होगा, सांसद होगा, उसके समकक्ष प्रभावशाली व्यक्ति अवश्य ही हो जाएगा, बहुत बड़े पदों पर जाएगा ऐसा जातक भी। गुरु और मंगल दिग्बली अवस्था का हो जाएगा, मंगल दिशाओं का बल मिल जाएगा, अद्भुत स्थिति बनेगी। यहाँ पे उच्च का रहेगा, यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा, पंच महापुरुष योग में से रोचक योग का भी निर्माण करेंगे, यहाँ पर बहुत बड़े पदों पर जाने वाला होगा ऐसा जातक अवश्य ही। यदि गुरु के साथ में बुध हो जाए तो तृतीय और षष्ठेश होते हैं गुरु, यहाँ पे बुध
गुरु के साथ में आ जाएंगे तो ऐसा जातक पराक्रमित होगा, वाचाल होगा, लेकिन विद्वान भी होगा। और सरकारी क्षेत्र में ऐसा जातक भी सरकार में शिक्षक, प्रोफेसर इत्यादि बनने की संभावना व्यक्त होती है। बैंकिंग क्षेत्र में जा सकता है जातक, ये भी उच्च पदों पर आसीन होने वाला होगा। यदि शुक्र यहाँ पे स्थित हो, धनेश और भाग्य इसका संबंध धन योग का निर्माण कर देता है। बहुत धनवान होगा ऐसा जातक, बहुत धनवान होगा, राजयोग भी निर्माण करेगा ये जातक। महान धनी और व्यापार क्षेत्र में बहुत उन्नति करने वाला होगा ऐसा जातक। आप निश्चिंत रहो यदि आपकी जन्म पत्रिका में यह स्थिति है तो। यदि गुरु के साथ में शनि हो तो शनि भी नीच भंग राजयोग का सृजन करेगा, शशि योग का भी निर्माण करेगा। नवमें दशमें इसका संबंध भी होगा, लेकिन पाराशर जी कहते हैं न दिशेयुर्ग्रह मंदसो में सिता पापा शुभो शशि दिवा करो न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छनि जीव योग। शनि और गुरु का जीव राजयोग कारक नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहता हूं यहाँ पे बहुत बड़ा राजयोग रहेगा, क्योंकि शशि योग भी बनेगा, नीच भंग भी होगा। तो यह स्थिति श्रेष्ठतम रहेगी। तो राज्य से, सरकार से, उद्योग में बहुत बड़े पदों पर आसीन होगा, बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है ऐसा जातक, बहुत अच्छे पदों पर आसीन होगा। यदि गुरु के साथ में यहाँ पे राहु हो तो थोड़ा राज सुख में, पद प्रतिष्ठा, इस कीर्ति में थोड़ी बाधक स्थिति उत्पन्न कर देगी। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, एक जगह स्थिर नहीं रहने देगा, व्यक्ति को इधर का उधर भटकाए रखेगा, कार्य क्षेत्र को लेकर के ये परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा। यदि गुरु के साथ में केतु तो जातक, ये भी बहुत अच्छी युति है, गुरु और केतु की बहुत अच्छी श्रेष्ठतम युति है। इसको मैं धर्म ध्वज नाम के योग से कहता हूँ। ये युति भी धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगी और बहुत बड़े पदों पर आसीन ले जाएगी। गुरु और राहु भी ले जाएंगे बड़े पदों पर, तो लेकिन थोड़ी बाधा देंगे। गुरु मंगल शनि चंद्र की यदि युति हो जाती है, यहाँ पे मंगल भी आ जाए, शनि भी आ जाए, चंद्रमा भी आ जाए, तो जातक मिनिस्टर होगा, लाल बत्ती का अधिकारी होता ही होता है ऐसा जातक। तो आज का हमने ये जाना है कि गुरु की क्या परिणाम देखने को मिलेंगे दशम भाव में, मेष लग्न में। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य